इत्यादि जब राक्षस निकले आए तो भगवान श्री राम ने एक बिना धार का बाण मारा, जो कि ये समुद्र के पार जाकर के गिरे हैं। भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण को साथ में लेकर के गुरु विश्वामित्र आजमगढ़ में पहुंच गए, जहां उनका आश्रम था। इधर भगवान संत ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, और उधर जनकपुरी में महाराज निव के वंशज राजा जनक के यहां आदि शक्ति जगत जननी मां सीता अवतरित होती है। कहा तो ये गया है कि महाराज जनक जी के यहां एक बार सूखा पड़ गई। क्यों पड़ गई? सूखा इसलिए पड़ गई कि एक बार रावण ने संतों का रक्त एक घड़ा में इकट्ठा किया, बात नहीं करेंगे। संतों के रक्त को इकट्ठा किया तो संतों ने श्राप दे दिया कि इस रक्त को तू जहां भी गाड़ देगा वहां वर्षा नहीं होगी। तो वही घड़ा रावण ने जनकपुरी में गाड़ा, और जब जनकपुरी में गाड़ा है तो महाराज बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गई, प्रजा भूखों मरने लगी। कुल पुरोहित के कहने पर महाराज जनक जी और मैया सुनैना ने मिलकर के जब हल को चलाया, हल एक घड़े से टकराया जिसमें एक कन्या पैदा हुई, कन्या प्रकट हुई जिससे। और जब कन्या पैदा हुई है तो प्रमाण मिला है उस घड़े से टकराने से कन्या प्रकट हुई, और जब कन्या प्रकट हुई है तो इंद्र ने खुश होकर के बारिश की, और जब बारिश की पृथ्वी शीतल हुई तब इस लड़की का नाम, इस कन्या का नाम सीता रखा गया। कब? जब पृथ्वी शीतल हुई जल से, तब इसका नाम सीता रखा गया। उन्हीं सीता ने एक बार मैया सुनैना घर में ना होने के कारण बाबा भूतनाथ भोले बाबा का धनुष उठा करके एक हाथ से, कौन से हाथ से? बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से नीचे लीप दिया। कितनी उम्र में? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में। लला किसी जनकी दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। लला सीता जी ने कितनी उम्र में? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री शंकर जी के धनुमा को एक ही हाथ में उठा लिया। उठा लिया। कितनी उम्र में? बाल्यावस्था में। और जब उठाया तो देखा है जनक राज ने जो धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच करके ये सबको वचन सुनाओ है।
बताया है कि भगवान भूतनाथ के धनुष को मैया जानकी ने एक ही हाथ से उठा लिया बाल्य अवस्था में। और जब महाराज जनक जी ने यह देखा कि मेरी बेटी सीता ने भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठा लिया, ये देख करके महाराज जनक जी के मन में एक बात आई और उन्होंने दिल में एक विचार किया और सोचने लगे महाराज जनक जी क्या विचार करने लगे और एक संकल्प करने लगे। क्या? जिस महापुरुष की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, हाय उसी वीर को निरभिवाद जानकी विवाही जाएगी। महाराज जनक जी ने एक प्रतिज्ञा की, देखो हमारी बेटी मतलब सीता ने भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठाया है और जिस महापुरुष की शक्ति, जो बलवान, जो योद्धा भगवान भूतनाथ के धनुष को तोड़ देगा, वही हमारी बेटी सीता के साथ में निर्विवाद विवाह करेगा। उसमें कोई संशय और शंका नहीं है। ऐलान कर दिया। जरा इधर देख लो, आप भी आ जाएंगे, हाथ लगा लो थोड़ा। चलो अच्छी लगी? और ये हमारे गले में एक हार आया है, हमारे बड़े सम्मानीय प्रिय आप सबके बीच में, आप सबके अनुमति के आज्ञा का पालन करने वाले हमारे ये जो भागवत चल रही है, इसके अध्यक्ष सर्वेश पटेल, इनके द्वारा हमारे गले में एक नोटों का हार डाला गया। इन्होंने हमारा नोटों से डाल करके अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में हमारा सम्मान किया है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और जिस दिन से आए हैं उस दिन से सर्वेश भैया का हम लाड़ और प्यार देख करके, वास्तविक में बिल्कुल मैं सच बताऊंगा कि मेरा गांव कहीं दूर नहीं है, बस 8-10 किलोमीटर की बात है। हम घर भूल गए आप लोगों के सिर्फ प्रेम और व्यवहार से, वरना मैं कहीं नहीं रुकता, सीधे घर निकल जाता। लेकिन आपके प्रेम और व्यवहार ने सर्वेश भैया हमको झुका दिया। आपका स्नेह और प्रेम हमको झुका के रखा है जिसने,
उस वजह से। लेकिन एक बात और बता दें, हमसे ज्यादा प्रेम मत करना, वरना किस्तियापुर से जाएंगे तो 8-10 दिन भूखे ही रहेंगे। रोटी नहीं अच्छी लगी, तुम रोज पनीर खवा तो रोज, और घरे आलू मिले, हम क्या करें। मामा जी ये सब अपनी बातें हैं, हंस मुस्कुरा लेते हैं। और ये हमारे विजय यादव उर्फ छोटे भैया, इनकी तरफ से हमें परसों वाले दिन एक हार, एक पगड़ी से सम्मानित किया गया था। और आज जिन्होंने हमारे ऊपर एक सीताराम रूपी वस्त्र धारण पहनाया है, और इसके बाद में हमारे सभी साथियों को एक एक वस्त्र और 21-21 रुपए दे करके सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे जिस तरीके से तुम हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हो, भगवान ऐसी आपके ऊपर लक्ष्मी बरसाते रहे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सदा के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे सर्वेश भैया के लिए और छोटे यादव जी के लिए। चलो ठीक है, नीचे उतरो पहले। उरो न मनियो मामा बान जाए कछु कर सकत। हाँ, रुपया ले ले, अब काम खत्म। आज चाहे बरनी सर्वेश भैया की हमको हार गए पहनाई, और 1100 रुपया को हारो है, हमरे गले में दो है डारी। और सर्वेश पटेल जाई गाम के भैया ध्यान पिछड़ नहीं जाए, इनने मानो हमारो वरा को, इनको सदा रखे करतारी। भैया और जुग जुग जियो अमर पद भोगो, रक्षा करी भगवती और द्वार की निबिया चंदन हुई जाए, और जो पार किला बन जाए। विजय यादव की जाई गाम की सरदार, और गमछा डाली गए थे कंगन में, रिश्ते में लागे मामा हमारी। और बहुत लाल करो मामा ने भैया साथी रहे बता, ज्यादा निहन मामा करी उन रोई रोई अपना रहो। आ जाइए वहीं पर जहां प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज जनक जी ने देखा हमारी बेटी ने भगवान भूतनाथ के धनुष को उठाया, दरबार में पहुंच करके सभी को ऐलान कर दिया कि जो भोलेनाथ के धनुष को तोड़ देगा वही हमारी बेटी के साथ में विवाह करेगा। हर जगह खत भिजवाए जाने लगे, पत्र खबर भिजवाई जाने लगी, और खत में चिट्ठी में सबके लिए एक बात, जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा वो सीता के साथ में शादी करेगा। और लला एक खत आजमगढ़ पहुंचा, आजमगढ़ जहां विश्वामित्र का आश्रम था। और जब खत पहुंचा, कब? लगत उत्तर कुंवर की एकादशी जब खत मिला तो बताया है कि पाते ही खबर स्वयंवर की
श्री जनक राज के धाम चले, पारकी शुक्ल द्वादश कुंभुर के संग में द्वादश कुंभुर के संग में श्री राम। और थोड़ा आगे बढ़कर देखा, बिहड़ निजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहाँ भयानक है, पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहाँ भयानक है। मेरे भैया श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ जनक जी के यहाँ जब स्वयंवर देखने के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ चले, एक ऐसे वन में पहुंचे। वन में कैसे वन में परीक्षित जी? निर्जन, न कोई पशु पक्षी है, न कोई जानवर है, न कोई चिड़ियों की चहचहाट है, न कोई हवा चल रही, निर्जन वन में पहुंचे। और जब निर्जन वन में पहुंचे तो भगवान श्री राम ने एक अद्भुत नजारा देखा। क्या क्या नजारा देखा? एक पत्थर की स्त्री जो है वो पड़ी हुई है, नारी का स्वरूप लिए। भगवान भोले बन गए। और जब भगवान भोले बन गए तो गुरु विश्वामित्र से भगवान ने एक सवाल किया है कि गुरुदेव ये कौन है? ये पत्थर के रूप में नारी में क्या देख रहा हूं? भगवान श्री राम का हाथ पकड़ा गुरु विश्वामित्र ने और एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अच्छा, तो गुरुदेव ये पत्थर क्यों हो गई? भगवान श्री राम को समझाते हुए गुरुदेव बोले हैं कि लला राम जे पत्थर जासो हो गए, कासो हो गए। विश्वामित्र कहने लगे, राम अहिल्या बहुत सुंदर थी। सुंदर सुंदर महाराज समझ लेना मैं कहां पे बोल रहा हूं। सुंदर कोई रूप से सुंदर नहीं होता है। हमने बढ़िया सी क्रीम लगाए ली, बढ़िया तिलक लगाए लो, चश्मा लगाए लो, 4-4 6-6 जिन नोटने के माला डाल ले तो काम सातरी हुई गई। सुंदर तो जब हम होंगे, कब? जब हमारी बाड़ी और हमारे विचार अच्छे होंगे तब हम सुंदर होंगे। रूप से सुंदर थोड़े ना हो। तो हमारी माताएं बहनें देखो, घर से भागवत सुनवे को निकलती कम से कम 1 घंटा लगाती है सजवे में। बिंदिया लगाए लई, लिपस्टिक लगाए लई, फिर मन नाए भरो तो फिर कुमकुम की बिंदिया डाल लाई, फिर मन नहाए लगो तो चमकने वाला पाउडर लगाए लो, तो का सुंदर हो गई ना। अब कहां जाए रही भागवत सुनने? किनके सामने बैठे हैं? जाए भगवान के। जब बताओ तुम इतने सुंदर सज धज के घर से निकली और भगवान के सामने जा रही। अच्छा जब बताओ जिनने तुम्हें बनाओ किन्ने? भगवान ने। अब बाई के सामने हम सज धज के जाए तो उन्हें कौन गुस्सा आएगी? हम पाए कौन पत्थर में टकरानो और नाक दीवार में लड़ेगी तो सुपन का नहीं हो जाएगी। तो देखो भगवान के सामने जाओ तो चित्र संभाल के मत जाइए।
रमेश भैया, भगवान के सामने जब भी जाओ तो चित्र अच्छा मत बनाओ, चरित्र अच्छा बनाओ। क्यों? लिखा है कि स्वार्थ साची जीव कहूँ ये मन क्रम बचन राम पद नेहा। मन क्रम भजन राम पद नेहा। और बड़े भैया, भैया लोगों हमारी तरफ गौर करो। अब सुंदर मालूम कौन है? विजय भैया बीज भंडार वाले। सुंदर मालूम कौन है? सोई सुंदर सोई सुबह शरीरा, सोई सुंदर सोई सुबह शरीरा, नर तन पाई जपे रघुवीरा। मतलब सोई सुंदर सोई सुबग शरीरा, और नरतन पाई जप रघुवीरा। दुनिया में परीक्षित जी सबसे बड़ा सुंदर है। कौन? सुंदर वो है जिसने ये मानव का शरीर पा करके अपनी मुक्ति का दरबार खोल के भगवान की भक्ति को करके वैकुंठ को जिसने प्राप्त किया, वही दुनिया में सुंदर है। बाद बाकी तो सब श्री सुखदेव जी कहते, राजन विश्वामित्र कहने लगे राम अहिल्या बहुत सुंदर थी, चरित्र से और रूप से भी सुंदर थी, फिर ये पत्थर क्यों बन गई? पत्थर लला जासो बन गई कि एक बार इंद्र की नीयत खराब हो गई, और जब नीयत खराब हो गई तो इंद्र ने मन में संकल्प किया कि हम अहिल्या के साथ छल करेंगे। और ये विचार बना करके इंद्र चला और जाकर के चंद्रमा के डेगा पहुंचो, चंद्रमा से। और जब चंद्रमा के पास इंद्र पहुंचा है तो चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने एक बात कही, कोरे चंद्रमा, चंद्रमा अरे मानो की और गरिमा लेकर है इंद्र चला गौतम की तरह। और चंद्रमा से एक बात कही, अड़तिया मेरी हरी आवाज लगा दे मुर्गा की तरह, मेरी हरी आवाज लगा दे मुर्गा की तरह। कैसे? अरे मानो की गरिमा लेकर है इंद्र चला गौतम की तरह, मेरी हरी आवाज लगा दे मुर्गा की तरह, मेरी हरी आवाज लगा दे मुर्गा की तरह। और बड़े भैया जैसे ही चंद्रमा के डेगा पहुंचो कि चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा बोला हम नहीं बनेंगे, इंद्र बोले नहीं बनेगा तो मेरे राज्य में नहीं रह पाएगा। समझ गया? मजबूर होके चंद्रमा बोला ठीक बन जाएंगे। बोले क्या करना है? बोले आवाज लगाना है। और रात के 12 बजे गौतम ऋषि के दरवाजे पे जाए के बाद चंद्रमा ने आवाज लगाई दे दातो। और जैसे ही आवाज लगाई
गौतम समझे सुबह हो गई, गंगा के लिए आए हैं। गौतम समझे सुबह हो गई। और अरे लेके कमंडल गौतम ऋषि गंगा पे पहुंचे जाए हैं। लेके कमंडल गौतम ऋषि गंगा पे पहुंचे जाए हैं। और गंगा बोली गौतम सुन लो, मेरी ना तेरी नार चले गौतम की तरह। मेरी यार आवाज लगा दे मुर्गा की तरह। मेरी यार आवाज लगा दे मुर्गा की तरह। मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, चंद्रमा से जाके कहा है कि तुम आवाज लगाओ। चंद्रमा मुर्गा बन गया। और यही गीत हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री भी गाया करते थे। उन्होंने भी गाया कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। घुस जाऊंगा, तुम इसको बहकाना। मैं घर घुस जाऊंगा, तुम इसको बहलाना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम ऋषि की बात को बता करके गुरु विश्वामित्र कहने लगे, लला राम ये वही अहिल्या है। जब गौतम ऋषि को ये मालूम हुआ गंगा जी के द्वारा कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, गौतम ऋषि लौट करके उसी पैर आए। देखा है कि द्वार पर चंद्रमा। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे चंद्रमा तू तो यहाँ घात कर रहा है, अब विश्वासघात कर रहा है, जा तेरे पे काले काले कलंकी धब्बे हो जाए। तो आज भी देखा होगा चंद्रमा में काले काले धब्बे हैं। अंदर पहुंचे तो क्या देखा, इंद्र जो है वो गौतम ऋषि के भेष में। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तो नपुंसक हो जा। और अहिल्या को श्राप दे दिया, तो पर पति के साथ में इस तरह से व्यभिचार करती है, जा पत्थर के हृदय वाली स्त्री तू पत्थर बन जा, पत्थर। और गौतम ऋषि की बिटिया और अति अंजनी, अंजनी से जब पूछा कि कहो बेटी यहाँ क्या क्या हुआ, अंजनी बोली हमने कुछ नहीं देखा। तो श्राप गौतम ऋषि ने दे दिया कि तू भी अपने माँ के कर्मों में शामिल है, तो जा तेरे भी कुंवारे पे बालक पैदा होगा। तो लला राम जी बेई अहिल्या हैं, अगर तुम्हारे चरण की रजन के ऊपर पड़ जाए तो इनको उद्धार हो जाए। और जब ये कहा तो गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन अहिल्या का उद्धार किया।
राम। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन अहल्या का उद्धार किया, जो इंद्र के संग कलंकित थी उन पापों से भी पार किया। भैया छुई के चरण श्री राम के अहिल्या देवी बनी। भैया छुई के चरण श्री राम के अहिल्या देवी बनी गई है। चरण श्री राम के अहिल्या देवी बनी गई है। मेरे भैया प्रमाण मिला है, गुरु विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। परम धाम के लिए अहिल्या चली जाती हैं। इधर भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र को लेकर के आगे बढ़े। कहां पहुंचे? जनक जी के बगिया में, बगीचा में। और जब बगीचा में पहुंचे लला, तो संध्या को समय है, तो 6:30 देखो बताओ, तो लगभग 6 बजे तो जो वही है, तो जो देख ले, जब चेहरा देखो जो बता दो कि 6:30 बजे थे तब्बे वही आते, जब वही है, तो जब मुंह देखो। जब संध्या को समय हो तो राम से विश्वामित्र ने एक बात कही, लला राम जाओ, चले जाओ। कहां? बोले बगीचा को चले जाओ, संध्या को समय है, फूल लेकर के आइए, पूजा के लिए फूल। लोग गाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे। चले रघुराई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाई, चले चले रघुराई, पहुंचे फूल बगिया में जाई, चले और दीपो पर की पूर्णमासी, दीपो कुंवर की पूर्णमासी, जा दिन रुके अवधपुरवासी, जा दिन रुके अवधपुरवासी, खुशी दिल में जाई, खुशी दिल में जाई, पहुंचे फूल बगिया में जाई, चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले और विश्वामित्र गुरु के ढिंग में
सुखदेव जी कहने लगे राजन, गुरु की आज्ञा पा करके भगवान राम और श्री राम ने भैया बगिया में प्रवेश होना चाहा। मालिक बोला रुक जाओ। बोले क्यों? बोले यहाँ का एक नियम है, जो सीता मैया की जय बोले सोई भीतर जाए। भगवान कान लगे जा बहुत बड़ी समस्या, बेबने हैं हमारी पत्नी हो, हम काहे मैया। बड़े भैया कोई पत्नी से मैया कह सकता है? भगवान कान लगे बेबने मेरी पत्नी और हम काहे सीता मैया, तब हम भीतर जाए। राम बोले हम नहीं जाए। लेकिन एक बात और ध्यान रखियो, आज के जमाना में कोई ऐसा पति नहीं जो अपनी पत्नी से मम्मी न कहा तो मैं तुम्हें सही बताऊं कैसे। लल्ला घरे हैं, मम्मी जो कहूं बाहर निकल गई और जो लल्ला रोन लगे पापा ने कन्या में ले ले, अब खिलाए रहे, ओ लल्ला चुप हो जा, ओ लल्ला चुप हो जा। अबे मम्मी आओ, अबे मम्मी आओ। तब जे नहीं मालूम पता तुम्हारी आओ कि लल्ला की आओ। मम्मी आओ, अब जी नहीं मालूम पता तुम्हारी आओ कि लल्ला की आओ। गली में सब्जी वाले आएगो तो सब्जी ले ली और सोई आवाज बोले ए लल्ला ना जा मम्मी से रुपया ले आओ। अब तुम्हारी से ले आवे कि अपनी से ले आवे, सब मम्मी का दूसरी काका हमारी जबान से कई नहीं निकली गई। लक्ष्मण कहने लगे भैया जा में कोई बड़ी बात नहीं। बोले क्यों? बोले जासो बड़ी बात नहीं, तुम कहियो सीता और हम कहें मैया, सोई करो दोनों वही ने। राम बोले सीता, लक्ष्मण बोले मैया, और पल नाई झपकी सट से भीतर दोनों। और दोनों भैया जब भीतर गए तो क्या देखा? अग्रति पटेल, अग्रत पटेल बंटी भैया तहापुर, ये 100 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान सुखी रहें। और जैसे ही जब अंदर हुए हैं तो क्या देखा कि चौकोर चार चौपड़वा बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। मेरे भैया क्या आगे देखा है, जैसे बगिया के भीतर गए कि एक चौकोर तालाब है और तालाब के किनारे एक मंदिर है। भगवान ने मंदिर में दर्शन किए, पुष्पों को तोड़ा, प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और इधर ते अवसर लिख रहे हैं तुलसीदास, ते ही अवसर वहां सीता आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबग सयानी और गाँव गीत मनोहर वानी। उसी वक्त वहां पर सीता का आगमन हुआ भैया। और जब सीता का आगमन हुआ है तो लिखा है विद्वान ने
कि एक नहीं कई लड़कियां साथ में थी। सीता जी दूसरी रास्ता पे चली गई और एक लड़की वह बिछड़ गई, और जब बिछड़ी तो बल्ला राम के ढेगा लगी जाए जहां राम बैठे थे। लिखा है इदल सखियन को संग जान की, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठी पास राम में आई, देख के बदन रामचंद्र को वही गई नजरी जबाई। और सीता जी के पास पहुंच के लौट भाज के आई, और पकड़ी कलाई सीता जी की पहन लगी समझाई। एक सीता जी की सहेली छूटी, पर राम के ढेगा लगी जा। ए दैया जैसे ही राम को देखो बिटरिया पलक चलाई वो भूली गई। आए दैया आंखी फारी के रह गई, आंखी फारी के कछु देर तक ठाड़ी रही, अब भाजी और जाए के सीता जी के पास पहुंची और राम की बात बताए के मोड़ी के आंखिन से आंसू निकल आए। और एक बात बताए दे, जब माताएं बहनें बैठी है ना, इनके गंगा जी की बल्टिया आंख में भरी धरी रहती, इनने जो कंधा से कंधा लगाओ जानो जमुना बही गई। और आंसू चार तरीका गोत है, कहो कैसे? एक मीठे, एक नमकीन, एक पनीले, एक बनावटी। फोन लियो अपन दे दे तो देखो ये एक आंसू निकरो का तो मोटरसाइकिल ज्यादा भगाओ, हवा लगी जे आए बे गई, जे आए बे गई, बेहू आंसू है। और एक आंसू सर्वेश भैया जब कबू खुशी में देखा होगा कोई आदमी जब ज्यादा खुशी होता है तो खुशी में आंसू निकले आते, जब खुशी में आंसू निकले तो चाट के दिखियो वे मीठे हुए हैं, अपनी किस्म लो। खुशी के आंसू मीठे हुए हैं, और जब दुख में आंसू निकलते वे बहुत नमकीन होते हैं, करुए होते हैं दुख के आंसू। अब एक होता है कौन से? हेलो अब तुम कब आयो? आवो ना, मैं लिवाई जा जाए, अच्छो ना लगा तुम्हें, अच्छो ना लगा। देखो कुल दिन हो गया तुमने आए ना आया, दद्दा तुमने कही थी, हमने पापा से कही थी बे आए रहे हैं, लिवाओ ना आए रहे, तुम पटे पटे दिन बे पटे दिन चले आवो, चले आवो। बहुत दिन हो गया हमने तुम्हें देखो ना, आयो ना आयो ना, तुम आई किस्म, तुम्हें हम आई किस्म, आवो वहीं आवो, आ जाए आवो। बरी गई फोन करी के तो बुला ही ले, अब तैयार हो गई, अब जो कपड़ा पहन के देरी पे आई सोई एकदम बनावटी चिपटी परी मम्मी यारे। अब हम का करी है मरिया दुश्मन, पहले फोन करके बुला लिया, अब क्या करे, जा करे। अब जो घर से निकली और तापुर पहुंची सोई किल्ली मारन लगी। बहुत दिन हो गए पानी वाले बतासा नहीं कर, चलो ना एक पेप्सी दी समोसा ले लो, पानी पी ले, कुआं में गिरे जाए बाप मातारी। जेऊ आंसू हो है ना, जेऊ आंसू है, जबरदस्ती बुला ले, बनावटी रोई ले। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, वो लड़की एक बात कह के बोली कि बहना अरे सुनो सजनी राम बगिया में सुनो मैया राम बगिया में आए।
बात कहा कि बहन, दुनिया में हमने बहुत से पुरुष देखे हैं, बहुत से लोग देखे, लेकिन आज अपनी बगिया में 2 बालक ऐसे आए हैं जिनकी प्रशंसा एक दिन 2 दिन की बात छोड़ो, अगर साल साल की बात छोड़ो, सारी जिंदगी इनकी सुंदरता की प्रशंसा की जाए तब भी कम है। और जैसे वह मोड़ी के आंसू देखे, सीता जी कहाँ लगी, कहाँ है, बोली जी चलो बेहुआ है। अब लेके चली और जो राम के डेगा पे सीता जी को लेके पहुंची, और सीता जी ने जैसे ही राम को देखा तो देखी राम छवि सिया मत अटकी, और सिया छवि देखी राम मत भटकी। प्रभु चकोर बनसिया चकोरी, अब भाई बदन मयंकर भाई मत फोरी। महाराज सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, तो दोनों लोग लला, दोनों लोग, एक कवि लिख रहा है कि राम को देखकर सी जनकी नंदनी, अरे वाटिका में खड़ी रह गई, राम राम देखे सिया और सिया, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रही, राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर। और ये हमारे भैया जलील की तरफ से 20 पुष्प राशि आई है, गौर करें। बोली पहली सखी सुन ले प्यारी सखी, क्या विदान सुन जोड़ी गए प्रेम के जाल में राम जी, अरे फंस गए प्रेम के